आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 में। हे अर्जुन, जो मेरे अभिवार्य तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इसकी भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है, छठे श्लोक में भगवान ने दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के अभिभार्य के सत्य को समझ लेता है, वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं होती। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार, यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वितीय भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अद्वितीय है। जैसे कि वेदों में कहा गया है, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है, वह शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता और मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमासी लाभ होते हैं। जो कोई भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्मा श्री भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति होती है, निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत सिद्ध प्राप्त करता है, उसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है। अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचन करने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वान को भगवत की हेतु कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना व्रत का अनुशीलन कर और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णता तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के रूप स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देह बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतना लीन रहते हैं कि उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसे दिव्य शरीर हैं जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निरंकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब वे यह
जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन की भी व्यक्तिगत तथा साकार होते हैं, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकर होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्ति से रहित आध्यात्मिक जीवन या चरम सिद्धि है, या जीवन की वह भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं, और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंत अंत तो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशा बस सभी प्रकार की आध्यात्मिक चिंताओं से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, और उनके मति भ्रम विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। ये आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा है। आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रस वृत्त सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होनी चाहिए। इसे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करना का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देशों में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है, और श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। ये एक जैसे हम एक क्लास में होते हैं ना, जैसे हम स्टैंडर्ड वन में होते हैं, फिर टू में जाते हैं, थ्री में जाते हैं, इस तरीके से ना हमें बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं। हमारे जो संचित कर्मा होते हैं, जो बैड कर्मास होते हैं, उन कर्मों को काटना होता है। जिनके कर्मा कट जाते हैं ना, तो फिर उनको ना ईश्वर का प्रेम का एहसास होता है, फिर वो ईश्वर को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। आपने देखा होगा ना कि मंदिर में कभी जाओ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परवाह नहीं होती कि उनके आस पास में कौन से लोग हैं। वे भक्ति में, वे नाचने में या गाने में इतने मंत्र मुग्ध होते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से अपने ईश्वर को समर्पित होते हैं, और धीरे धीरे उनको गुरु की प्राप्ति होती है। और जब गुरु की प्राप्ति होती है तो गुरु के आदेश के अनुसार वे ध्यान करते हैं, वे नाम जाप करते हैं, और फिर धीरे धीरे वे एक एक स्टेजेस को पार करते करते फिर वो ईश्वर को प्राप्त होते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। आपने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, मैं तो मंदिर नहीं जाता क्योंकि भगवान होते नहीं हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं ना जिनकी चेतना का जो स्तर होता है ना, वो अभी भी बहुत ज्यादा नीचे होता है।
क्योंकि उन्होंने अपने पास उनकी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होंगे, उन्होंने बहुत सारे दुखों को सहा होगा, या बहुत सारे उनका मन वैसा होगा। तो जब तक कि हमारे मन की सारी गंदगी साफ नहीं होगी ना दोस्तों, तब तक हमें ना ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अब ईश्वर का प्रेम आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, किसी टेम्पल में जाते हैं, फिर वो एक सेल्फी क्लिक करते हैं भगवान के साथ, फिर उस सेल्फी को इंस्टाग्राम में या फेसबुक में पोस्ट करते हैं। ईश्वर से जब आपको प्रेम होगा ना, तब आपको कहीं पोस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये आपका खुद का एक पर्सनल रिलेशन है ईश्वर के साथ। फिर भी बहुत सारे लोग फिर भी ऐसा करते हैं, ताकि उस चीज को देखकर बहुत सारे लोग भगवान के प्रेम में आए। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत होता है, लेकिन आपकी जो पोस्ट करने की इंटेंशन होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप अपने ऑरा को तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जैसा सोचते हो आपकी ऑरा भी वैसी बन जाती है ना। तो दोस्तों, ईश्वर से प्रेम करना भी एक सत्य है। जब आप ईश्वर से प्रेम शुरू करोगे ना, तो उनकी कृपा आपके ऊपर इतनी ज्यादा बरसने लगेगी। अब उनकी कृपा बरसेगी तो आप मुझे बोलो कि आपको धन और वैभव सबकी प्राप्ति होगी। देखो दोस्तों, हम बहुत सारे जन्म लेके आते हैं, हम बहुत सारे जन्म लेकर के इस शरीर को हमने प्राप्त किया है, और बहुत सारे जन्मों से हम अपने संचित कर्म को भी लेकर के आते रहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि आपके संचित कर्मा जो है वो 100 रुपए के बराबर है ना। तो माता पिता जो होते हैं, अगर बच्चे को 100 रुपया दे देंगे, तो क्या बच्चा जो होगा वो गलत चीज भी खरीद सकता है, पैसे को बर्बाद भी करता है। तो माता पिता बोलेंगे देखो तुम्हारे ये 100 रुपया है, लेकिन इसमें से तुम 10 रुपया लो और जाओ अपने पसंद की चीज को खरीदो। उसी तरीके से हमारे जो संचित कर्मा होते हैं ना, वो संचित कर्मा को एक साथ अगर हमें एक साथ ही हमारे सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया जाए, तो हम उसको झेल नहीं पाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग उसको बर्दाश्त ना कर पाए और आत्महत्या की तरफ वो चले जाए, है ना। तो संचित कर्मा ना हमें, हमारे जो संचित कर्मा होते हैं, बैड कर्मा होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके एक एक करके वो निकाले जाते हैं। और जब तक कि हम एक ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच जाते जहां हम पूरी तरह से, मीनिंग देखो, आप और आपके ईश्वर यानी आपकी आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाती है, इसका मतलब होता है कि तब आप ये भेदभाव नहीं करते कि कौन सा धर्म है या कुछ है, आप बस एक ही चीज जानते हो कि ईश्वर और प्रेम, है ना। वहां तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली। अभी मैं वहां पे नहीं पहुंच पाई हूँ, क्योंकि अभी भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो मैं बहुत ज्यादा विचलित हो जाती हूँ। तो मैं अभी तक मैं जर्नी में हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे उधर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं जर्नी में हूँ। और मैं आप सबसे भी यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो निस्वार्थ होना सीखें। अपने सारी हीलिंग करके अपने जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उसको अपने मन की और आपके शरीर की गंदगी को निकालना शुरू कीजिए धीरे धीरे। वो सारी चीजें जब आप स्वच्छ होना शुरू करेंगे, तो आप देखोगे कि ईश्वर के प्रेम में आप ऐसे डूब पड़े हो, जैसे मीरा, जैसे राधा। और आप ईश्वर के सामने जाओगे ना, आप उनसे नहीं बोलोगे कि मुझे धन चाहिए, आप उनसे ईश्वर के सामने जाकर के आप सिर्फ रोने लगोगे। और ईश्वर से बोलोगे कि बस आप चाहिए, बस आप चाहिए प्रभु, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और जब आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो ना, तो आप आपका आध्यात्मिक रास्ता जो है वो और ज्यादा प्रबल हो जाता है। और धीरे धीरे करके आप उस आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देते हैं। और जब वो विलीन हो जाता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है। तब कोई ठंडा गर्म या दुख और सुख की बात नहीं रहती। वो शून्य हो जाता है। वो शून्य एक ऐसी अवस्था है जब हमारा आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए यहीं पर। हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय श्री गुरुदेव।